गांव बकलोलपुर में एक आदमी रहता था। नाम था गजोधर प्रसाद। गजोधर सीधा सादा लेकिन बड़ा ही आलसी था। खेत में काम करना उसे दुनिया का सबसे बड़ा अत्याचार लगता था। उसकी बीवी कमला रोज ताने देती, सुबह सुबह पड़ोसी खेत जोत रहे हैं और तुम खाट तोड़ रहे हो। क्या रोज आसमान से परांठे बरसेंगे? गजोधर हंसते हुए जवाब देता, अरे कमली, तू चिंता क्यों करती है? एक दिन ऐसा चमत्कार होगा कि हमको खेत जोतना ही न पड़ेगा। बस दाने दाने पे नाम लिखे होंगे गजोधर। गांव के बच्चे अक्सर उसका मजाक उड़ाते, अरे देखो, आलसी गजोधर फिर सपने बुन रहा है। कभी कहेगा सोने की नदी देखी, कभी कहेगा दूध का तालाब। लेकिन गजोधर के मन में एक ही सपना था, पैसे का कोई पेड़ मिल जाए। एक दिन मेले में घूमते हुए उसकी नजर एक बाबा पर पड़ी। बाबा सफेद दाढ़ी, लाल कपड़े और बड़ी गंभीर मुद्रा में मंत्र पढ़ रहे थे। गजोधर ने आगे बढ़कर पूछा, बाबा, कोई ऐसा जुगाड़ है कि बिना मेहनत किए पैसा मिले? बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, हे वत्स, जंगल के उस पार एक जादुई बीज है। उसे रोप दो और उसकी सेवा करो तो पेड़ पर पैसे उगेंगे। गजोधर की आंखें चमक उठीं। वह सोचने लगा, वाह, अब तो बीवी को भी चुप करवा दूंगा और गांव वालों को दिखा दूंगा। बाबा ने उसे एक छोटा सा बीज दिया और कहा, ध्यान रहे, पेड़ से केवल उतना ही पैसा लेना जितनी जरूरत हो। लालच करोगे तो विनाश होगा। गजोधर ने सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। अब तो बकलोलपुर में मेरी ही चलने वाली है। गजोधर ने उस बीज को अपने आंगन में रोप दिया। रोज उस पर पानी डालता, पूजा करता और पेड़ से फुसफुसाकर कहता, पेड़ू बाबू, जल्दी बड़ा हो जा। तेरी छाव में मैं आराम से झूला झूलूंगा। कुछ ही दिनों में चमत्कार हुआ। पेड़ की डालियों पर नोट लटकने लगे, हरे हरे, गुलाबी गुलाबी। गजोधर खुशी से पागल हो गया। उसने झोला भरकर पैसे तोड़े और बीवी को दिखाए। देख कमली, अब तेरा पति करोड़पति। कमला पहले तो हैरान हुई, फिर बोली, ये सचमुच के पैसे हैं? गजोधर बोला, हाँ, बैंक में जमा करके देख ले। दूसरे ही दिन उसने गांव के हवलदार से लोन चुका दिया, बनिए की दुकान से उधार के सारे हिसाब निपटा दिए और नए नए कपड़े खरीदकर चौपाल में इतराने लगा। गांव वाले दंग रह गए। अरे, ये गजोधर तो कल तक चप्पल फटी पहनता था, आज जूतों की दुकान जैसा सजधज में घूम रहा है। धीरे धीरे बात फैल गई कि गजोधर के आंगन में जादुई पैसे का पेड़ लगा है। अब शुरू हुई असली कॉमेडी। बनिया हर सुबह उसके घर आता, भैया, एक नोट उधार दे दो। पटवारी बोला, गजोधर, पंचायत में दान दे दे। और तो और सरपंच जी खुद बोले, तू चुनाव लड़ ले, पैसा तो तेरे पास है ही। गांव के बच्चे पेड़ को नोटू दादा कहकर पुकारने लगे। गजोधर का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने हवेली बनाने का प्लान बनाया, कार खरीदने का सपना देखा और यहां तक कि सोच लिया, अब तो शहर के कलेक्टर से भी बड़ा आदमी मैं ही हूं। लेकिन एक समस्या आ गई, पेड़ पर रोज जितने पैसे लगते उससे ज्यादा गजोधर तोड़ लेता। कमला कई बार समझाती, बाबा ने मना किया था लालच से, उतना ही लेना जितनी जरूरत हो। पर गजोधर हंसकर कहता, कमली, जिंदगी का मजा ही तब है जब जेब में हमेशा ठन-ठन करता रहे। एक दिन गजोधर ने सोचा, क्यों न पूरा पेड़ ही तोड़ डालूं। नोटों की फसल काटकर अलग से गोदाम में भर दूं। वह कुल्हाड़ी लेकर पेड़ के पास पहुंचा। कुल्हाड़ी उठाई ही थी कि पेड़ हिलने लगा और गूंजती आवाज आई, गजोधर, तूने मेरी चेतावनी क्यों नहीं मानी? गजोधर डर तो गया,
लेकिन बोला, पेड़ू बाबू, मैं तो मजाक कर रहा था। पेड़ बोला, लालच का फल हमेशा कड़वा होता है। इतना कहते ही सारे नोट सूखकर काले कागज बन गए। पेड़ मुरझाने लगा। गजोधर ने घबराकर पैसे समेटने की कोशिश की, लेकिन सारे उड़कर हवा में गायब हो गए। गांव वाले भागते आए। किसी ने कहा, अरे गजोधर का नोटू पेड़ खत्म हो गया। दूसरा हंसते हुए बोला, लो जी, पैसे तो हवा में उड़ गए, अब फिर वही पुराना आलसी। गांव के बच्चे ताली बजाकर गाने लगे। नोटू पेड़ गया उड़, गजोधर रह गया भिखमंगर। गजोधर शर्म से गड्ढे में घुसने लगा। कमला ने डांटते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था लालच मत कर। मेहनत का पैसा ही टिकता है, जादू का नहीं। गांव वालों ने खूब हंसी उड़ाई। गजोधर आखिर मान गया कि बिना मेहनत किए सुख नहीं मिलता। उसने फिर से खेतों में काम करना शुरू किया। लेकिन जब कभी थक जाता तो हंसकर कहता, कमली, अब अगर कोई कहे पैसे का पेड़ है तो समझ लेना या तो बाबा पागल है या फिर गजोधर। और पूरे गांव में यह किस्सा मजाक बनकर पीढ़ियों तक सुनाया जाने लगा। कहानी की सीख मजेदार अंदाज में। पैसा पेड़ पर नहीं उगता, मेहनत के पसीने से ही उगता है। और लालच करने वाला हमेशा नोटों की जगह कागज बटोरता है।